नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सिंपल फॉर्मूलाज जो आपको डेट टैक्स से बचाएंगे। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन हमेशा गलती वो एक ही जगह कर जाते हैं कि अपनी एलिजिबिलिटी चेक किए बिना वो लोन उठा लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे सिंपल फॉर्मूलाज जो आपको लोन उठाने से पहले ये जरूर चेक करने चाहिए। इसमें पहला रूल आता है 24-10 रूल और ये होता है फॉर बाइंग ए कार। इसमें 20 का मतलब है कि आप हमेशा कोई भी कार लें उसमें 20% कम से कम आपको डाउन पेमेंट करना है। इसमें 4 का मतलब है कि आपका जो कार लोन टेनर है वो कभी भी 4 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 10 का मतलब है कि आपकी ईएमआई आपकी मंथली इनकम का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार हमेशा एक कंफर्ट के लिए होती है, स्ट्रेस के लिए नहीं। इसमें सेकंड रूल आता है 26-10 और ये रूल होता है फॉर बाइंग ए फोन। अगर आप कोई फोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो हमेशा आपको 26-10 वाला रूल याद रखना चाहिए। इसमें 2 कहता है कि आपके फोन की कॉस्ट आपकी मंथली इनकम का 2 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 का मतलब है कि फोन की ईएमआई 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और 10 का मतलब है कि आपके फोन की ईएमआई मंथली इनकम का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग हमेशा स्टेटस के चक्कर में फ्यूचर को दांव पे लगा देते हैं। इसमें तीसरा रूल है 369 फॉर इमरजेंसी फंड और ये रूल कहता है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको 3 महीने का फंड हमेशा इमरजेंसी फंड के रूप में रखना चाहिए। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको 6 मंथ का फंड हमेशा इमरजेंसी में रखना चाहिए। अगर आप कोई रिस्की जॉब कर रहे हैं जहां पर आपकी जॉब पे हमेशा कोई तलवार लटकी रहती है तो 9 मंथ का इमरजेंसी फंड हमेशा आपके पास रहना चाहिए। इसमें 4th रूल आता है 5-15-25 का। ये होता है पर्सनल लोन के लिए। इसमें 5 का मतलब है अगर आप कोई पर्सनल लोन ले रहे हैं तो उसका टेनर हमेशा 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15 का मतलब है कि उसका इंटरेस्ट 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें 25 का मतलब है कि आपके जितने भी लोन चल रहे हैं अभी वो 25% ऑफ योर मंथली इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोन एक्चुअली आपको फाइनेंशियल स्लेव बना देता है। तो इसको हमेशा अपनी लोन एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद ही लें। और इसमें 5th रूल आता है रूल ऑफ 72। ये आपको बताएगा कि आपका पैसा कितने दिन में डबल हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको 12% CAGR से रिटर्न दे रहा है, तो आप 72 डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए, इससे आएगा 6 ईयर्स। इसका मतलब है कि 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। कंपाउंडिंग स्लो दिखती है बट एक्चुअली मैजिक यही होता है। अगर आप भी डेट से बचना चाहते हो और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो ये 5 रूल हमेशा अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। सो गाइस, सेव दिस रील और शेयर विद समवन जो बिना सोचे समझे लोन ले लेते हैं, और फॉलो करें हमारे अकाउंट वेल्थ वाइज इंडिया को ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंशियल और मनी रूल्स के लिए। थैंक यू सो मच।